मैथ्स का फोबिया जो कि तुम्हें कभी हम होने नहीं देंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं क्लास 12 की। एक बार तुमने इसको देख लिया अगर, तो गारंटी मेरी तुम्हें ना मैथ्स से प्यार हो गया तो कहना। सबसे पहले देखते हैं कि इसके एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्लास 12 का ही बात नहीं है इसमें। बात ये है कि इसमें सीबीएसई के तो क्वेश्चन कराए ही जाएंगे, एनसीईआरटी के। बट अगर आप बने रहे तो आप यहां से बहुत कुछ सीख के जाओगे। इन फ्यूचर आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन करना हो या फिर आपको खुद बोर्ड की प्रिपरेशन करना हो, तो देखते हैं कि क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे इन फ्यूचर के लिए ये चैनल तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। देखो क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू टाइप का है। अगर जैसे इनवर्स से तुमने साइन कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर 2π/3, तो 2π/3 का मतलब है 2 इंटू पाई की वैल्यू 180 और अपॉन 3, तो ये 60 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 120। तो पाई की तुम्हें रेंज पता होना चाहिए, क्या बात है। तो रेंज मैंने इंट्रोडक्शन बहुत इजी तरीके से बताया, देख लेना। -π/2 से +π/2 साइन की रेंज होती है। और ये क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है कि -90 और +90 इंक्लूडेड है इसमें। -90 और +90 इसकी सारी बीच की वैल्यू तो इंक्लूडेड है, बट ये भी इंक्लूडेड है। तो 120 क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है। इसलिए हमें कुछ इसमें चेंज करना होता है कि चेंज करके ऐसे करना है कि -π/2 से +π/2 के बीच में वैल्यू लाई करे। तो देखो क्या करना है, साइन इनवर्स साइन ऑफ। अब साइन में हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये 120 लिखा है मेरे पास। अब यहां से तुमने एक ग्राफ पढ़ा होगा, 0 डिग्री π/2 लिख दो या 90 लिख दो, बात एक ही है। और ये पाई या फिर 180 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हो। 0, 90, 180 ये होता है 270, ठीक, 270 और ये होता है 360। फिर से घूम के यहाँ पर आए थे 360 में। 3π/2 होता है ये, इसको लिखो 3π/2, 270। अब इसमें तुम्हें पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक टेन कॉट कॉस सेक, ये एक ट्रिक है। इस पे देखो क्या करना है, अगर तुमने पाई के अकॉर्डिंग चेंज करा है साइन को, तो पाई प्लस पे यहां आएगा और पाई माइनस पे ऊपर जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस पे थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कितना दे रखा है 120 डिग्री। 120 में क्या करें, अगर हमने इसमें ऐसे कर दिया साइन ऑफ पाई माइनस पाई मतलब 180, पाई माइनस कितना करते हैं 60, तो 60 को लिखोगे तुम पाई के फॉर्म में। यहां भी हमने लिखा है, अगले स्टेप में लिखते हैं, बट 60 डिग्री 180 में से 60 गया तो 120 बच जाएगा, जो कि एज इट इज लिखा है। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस, इसको हम π/3 लिख सकते हैं क्योंकि 360 टर्म जाएगा। अब इनवर्स से ये कैंसिल कर दो इजी तरीके से। अभी रुको, अभी मत कैंसिल करो, अभी कैंसिल कर दोगे तो यहां दिक्कत हो जाएगी। अभी इसको हमने सिर्फ चेंज किया है। अब देखो साइन इनवर्स, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है 180 डिग्री, और माइनस का मतलब बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। और साइन 180 और 360 में फेस चेंज नहीं होता है। अगर साइन है तो साइन ही आएगा यहाँ पर, और 90 270 में फेस चेंज होता है, ठीक है। इसको इंट्रोडक्शन में बहुत इजी तरीके से बताया, देख लेना। साइन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा साइन ऑफ π/3। क्यों, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इनवर्स से ये कैंसिल, तो आंसर आया अपना π/3। अब देखो π/3 क्या इस पे लाई कर रहा है, -π/3 से π/2 से +π/2, तो देखो π/3 इसमें लाई कर रहा है, तो इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या फिर इसकी वैल्यू π/3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हो चुका है, बढ़ते हैं। इस पे पहले से देख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। और ये जानना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चनों के लिए, अगर ये नहीं समझा तो फिर सारा बेकार है। ये अगर जिसको समझना हो तो एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर से एक शॉर्ट वीडियो सिर्फ इसके बता दूंगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और 90 में फेस चेंज होता है, 270 में होता है, और 180 और इसमें क्यों नहीं होता है, ये सब हम बता देंगे, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। अभी इस क्वेश्चन की बारी थी इसलिए मैंने इसको हल्का फुल्का बताया, ठीक है। और इसकी रेंज तुम्हें -π/2 से +π/2 याद रखनी है, तभी क्वेश्चन होगा। बाकी तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। अब 3π/4 को तुम मन में पहले कैलकुलेट कर लोगे। 3 पाई की वैल्यू 180/4, इससे करोगे 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, ठीक, 4 5 जा 20, 45 इंटू 3 करोगे 135 डिग्री आ जाएगा। अब 135 डिग्री क्या, मैं 10 की रेंज पहले पता करनी है तुम्हें क्या होती है। 10 की रेंज होती है -π/2 से +π/2, बट ओपन ब्रैकेट होता है। ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है कि -90 और +90 इस पे इंक्लूडेड नहीं है, समझ बात को। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब है -90 और +90 के बीच की वैल्यू लेनी है, -90 को नहीं लेना है और +90 को नहीं लेना है। इतनी बात समझ आ रही। आगे देखो, और 135 तो इसमें बीच में लाई नहीं करेगा क्योंकि 90 से ज्यादा है 135, तो क्या करना है, इसको तुरंत से चेंज करते हैं, tan इनवर्स tan ऑफ। अब देखो, अभी हमने एक ग्राफ बताया 0 डिग्री 90 और 180 और 270, ठीक। इन चारों पे देखते हैं हम सब लोग सबसे पहले।
तो 180 माइनस करके करते हैं, तो पाई माइनस 135, 135 में माइनस करेंगे प्लस करेंगे ये तुम बताओ, माइनस करेंगे क्योंकि 135 में 180 में से 135 माइनस करेंगे तभी होगा फिर, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4। क्यों, ये कैसे आ गया, क्योंकि पाई बाई 4 होता है 45 और देखो 180 में से 135 माइनस करोगे तो 45 डिग्री तुम्हें मिल जाएगा 45 डिग्री। अब देखो पाई माइनस पाई डिग्री, इसको देखो सॉल्व करो, 4 पाई में से पाई गया 3 पाई बाई 4, ऊपर एज इट इज लिखा है। समझ आ रही बात को? देखिए वीडियो चलती कि नहीं, हाँ कंटिन्यू है, इतनी बात समझ आई। अब देखो पाई माइनस पाई बाई 4 यहाँ में चेंज कर दिया, अब 180 यहाँ पर है, पाई अगर प्लस होता तो नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस है तो बैक मार जाओ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है क्या, पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan हो जाएगा नेगेटिव, तो सबसे पहले में देखना tan इनवर्स ऑफ tan, इसको चेंज करो तो माइनस का tan माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस tan पाई बाई 4। क्यों, देखो tan ऑफ माइनस थीटा, यहां समझो tan, देखो क्वेश्चन बड़ा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्सेप्ट एक बार सीख लोगे तो सारे क्वेश्चन तुम्हें हल्के लगने लगेंगे। tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सबसे पहले देखो माइनस थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ 0 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होता, लिखा तो यही tan ऑफ माइनस थीटा। अब देखो बात है, देखो 0 डिग्री है, इससे माइनस मतलब ऊपर देखो एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो नेगेटिव, नीचे नेगेटिव मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ कॉस और सेक ओनली पॉजिटिव होते हैं। अब उसने बात कर दी tan की, तो भाई tan तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नेगेटिव होता, तो tan ऑफ ये होता है माइनस का tan थीटा, tan ऑफ 0 डिग्री माइनस थीटा या फिर tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब रीजन समझ आए क्यों होता है, ऐसे ही अगर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉस आए तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो तब वो पॉजिटिव हो जाता है, इतनी बात समझ आई। अब देखो tan ऑफ माइनस थीटा था, मैंने माइनस tan थीटा कर दिया। अब देखो एक बात सुनो, ये इटसेल्फ में माइनस है, इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस ऑफ पाई बाई, यहाँ से माइनस पाई बाई 4 कर दो, चाहे यहाँ से tan से इनवर्स कर दो, मर्जी तुम्हारी, tan ऑफ ये माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर। अब माइनस पाई बाई 4 चेक करो कि माइनस 90 ये माइनस 90 और प्लस 90 इन दोनों के बीच में माइनस 45 तो लाई करेगा, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में माइनस 45 लाई करेगा, तो इसका माइनस पाई बाई 4 आंसर। इतनी बात समझ आई। अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो फिर से बता देना, कि कमेंट कर देना कि मुझे डाउट हो रहा है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल ये सबसे बेस्ट तरीका है, तुम्हें हर एक छोटे कॉन्सेप्ट के साथ जाना है, हर एक क्वेश्चन में छोटे कॉन्सेप्ट सीखोगे तो बड़े कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपने आप आ जाएंगे। अगर बेस नहीं पता है भाई तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी कि कैसे करना है, इसलिए बेस के साथ चलो और स्लो स्लो चलो, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, पता है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि धीरे चलो बट कंसिस्टेंसी कंटिन्यू चलो। तो तुम्हें प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारे 12th में मार्क्स मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस मैथ्स की फिगर छोड़ दो, बाकी तुम अपना प्रैक्टिस करते रहो और यहाँ जितना कराया जा रहा है उतना कर लो, सफिशिएंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।